हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से डीएचएस पंजाब बीएफयूएचएस की तैयारी कर रहे होंगे। सो 10 क्वेश्चंस मैंने कल करवाए थे, फर्दर क्वेश्चंस आज मैं फिर से करवाऊंगी। रेगुलरली आपको यहाँ पे 5:30 PM टाइम नोट कर लो, वीडियो देखने को मिलेगी एमसीक्यूज की। बाकी मेरी तरफ से आप सब बच्चों के लिए ये एडवाइस रहेगी कि अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करो, क्योंकि मोस्ट प्रॉबली 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, सो 11th क्वेश्चन आज हम करेंगे। चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी ताकि आप प्लेलिस्ट में जाके रेगुलर क्वेश्चंस देख पाओ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ सेंट्रल वीनस कैथेटर। सो सेंट्रल वीनस कैथेटर की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है। सो आपके पास ऑप्शन है एम्बोलिज्म, नीमोथोरेक्स इन्फेक्शन या फिर थ्रोम्बोफेल्बाइटिस। देखो, अगर किसी को भी सेंट्रल वीनस कैथेटर डल रहा है तो देखो आप डायरेक्टली वहां से जो है पेशेंट की वेन्स में, ठीक है, जो है सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है और इन्फेक्शन के साइंस आपको वहां पे देखने को भी मिल जाते हैं सेंट्रल वीनस कैथेटर पे। सो तो मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन जो अराइज होती है दैट इज अ सेंट्रल वीनस कैथेटर। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। पॉजिटिव, सो क्वेश्चन है कि विच इज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपके पास ऑप्शन है एमेनोरिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, फीटल हार्ट बीट, नोजिया एंड वॉमिटिंग। सो 3 तरह के जो है साइंस होते हैं। एक होता है आपके पास प्रीजम्पटिव साइन, ठीक है, एक होता है आपके पास प्रोबेबल साइन, अगर हम इसे आराम से ध्यान से समझें, और एक होते हैं पॉजिटिव साइन। ध्यान से इस चीज़ को समझना, आपको एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो जब मैं प्रीजम्पटिव साइंस की बात करती हूँ तो इसमें आता है एस। एस का मतलब है सब्जेक्ट। सो जब भी एक लेडी आपको आके अपनी प्रॉब्लम बता रही है कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे, ब्रेस्ट में टेंडरनेस है, मुझे ऐसा हो रहा है, देन इट इज़ अ प्रीजम्पटिव साइन कि सब्जेक्ट ने आके आपको बताया। एक होते हैं प्रोबेबल साइन जिसमें आता है ओ। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव साइंस। लाइक अब आप कहीं पे भी जाओ, आपने एग्जामिनेशंस किया, ठीक है, चार्डविक साइन हो गया, ऑसिएंडर साइन हो गया, जहाँ पे एक नर्स और पेशेंट को देख रही है। ठीक है, नर्स पेशेंट में ऑब्जर्व कर रही है वो चीज़, पेशेंट को उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें। जैसे कि आप बीपी वगैरह लेते हो ना, तो वो आप ले रहे हो, पेशेंट को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, देन इट इज़ अ प्रोबेबल साइन। पॉजिटिव साइन जो कि 100% श्योरिटी दे देता है कि पक्का 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 प्रेगनेंसी है। सो यहाँ पे इन्होंने पूछा हमें पॉजिटिव साइन, सो इट इज़ अ फीटल हार्ट बीट एंड ऑन डॉपलर। जब बच्चे की हार्ट बीट ही आ गई, जब बच्चे की हार्ट बीट ही आ गई तो क्या बचा, है ना। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक इनमें कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे अब। नेक्स्ट है द बैग टेक्निक इन कम्युनिटी हेल्थ एम्स। तो जो बैग की टेक्निक्स आप लेके जाते होगे, कम्युनिटी बैग्स, है ना, तो वो हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ एम्स में क्या है, उसका एम क्या है। कैरी मेडिसिन सेफली, प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव डॉक्यूमेंटेशन। देखो कम्युनिटी बैग सबसे इंपॉर्टेंट तो वहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन से बचाते हैं, प्लस स्टेरिलिटी जो है इंस्ट्रूमेंट्स की जो आप लेके जा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रहते हैं रखने की। अपने बैग में लेके जाओगे तो वो कंटामिनेट हो जाएंगे, पर कम्युनिटी बैग हमें पता है उसमें वही चीज़ है, वो स्टराइल तरीके से बिल्कुल फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन पड़ी हुई है। क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना इज द एम ऑफ अ बैग टेक्निक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कंफर्म एनजी ट्यूब प्लेसमेंट बिफोर फीडिंग। तो आप फीडिंग करने जा रहे हो, उससे पहले बेस्ट वे क्या है एनजी ट्यूब फीडिंग को, फीडिंग से पहले। एयर इनफ्लक्चुएशन टेस्ट, इंसल्फलेशन टेस्ट, सॉरी, ऑस्कल्टेशन, एक्सरे, एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इन्होंने कहा कि एनजी ट्यूब की प्लेसमेंट के लिए बेस्ट वे, द बेस्ट वे, विच इज द बेस्ट वे। तो द बेस्ट वे तो हमारा क्या हमेशा रहेगा, एक्सरे। क्या रहेगा हमारा, एक्सरे। बट यहाँ पे आप पेशेंट को कह रहे हो कि फीडिंग कराने जा रहे हो। अब देखो आपने एक बार एनजी ट्यूब डाल दी तो जरूरी थोड़ी है कि आपने दिन में 3 बार फीडिंग देनी है तो 3 बार एक्सरे निकलवाओगे उसका, नहीं ना। आप फीडिंग दे रहे हो तो जरूरी थोड़ी है बार बार उसे लेके जाओगे, है ना। तो पर यहाँ पे हमें कोई पीएच वाला भी ऑप्शन नहीं दे रखा,
चलो हम बेड पे पीएच ही चेक कर लेते। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें ना चाहते हुए भी एक्सरे को टिक करना पड़ेगा। इन्होंने कहा है एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, यहाँ पे लिखते हैं चेकिंग ऑफ द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, तो हम टिक करते हैं। पर इन्होंने यहाँ पे पीएच का कुछ बोला ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ ये कहा गैस्ट्रिक कंटेंट को निकाल दो। भाई इससे तो हम रेजिडुअल वॉल्यूम भी देखते हैं ना, इससे तो हम रेजिडुअल वॉल्यूम भी देखते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनेशन ने रेजिडुअल वॉल्यूम का बोला है कि पीएच चेक करने के लिए बोला है? तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे किसको टिक करना पड़ेगा? एक्सरे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे पेपर में, ठीक है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ईसीजी फाइंडिंग इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोकेलीमिया? मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स हाइपोकेलीमिया का कौन सी ईसीजी चेंज है? पिक्ड टी वेव, यू वेव, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एसटी एलिवेशन। सो इट्स अ क्यू वेव। पिक्ड क्यू वेव हमें जब पोटाशियम लेवल्स इंक्रीज होते हैं, टी वेव सॉरी, तब देखने को मिलती है। एंड एसटी एलिवेशन हमें एमआई मायोकार्डियल इन्फाक्शन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट में चलते हैं। उससे पहले अब मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो एक एक दिन आपका कीमती है। उसके लिए आप लोग मेरे पास बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में क्लासेस को थोड़े टाइम में अच्छे से समझना है ना, तो बेस्ट ऑप्शन है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। फुल थ्योरी रहेगी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, पंजाबी का पीडीएफ और पंजाबी की क्लासेस भी आप एनरोल कर सकते हो। 3 मंथ्स का बैच रहेगा 1999 में, और 4 मंथ्स का बैच, क्योंकि BFUHS की वैकेंसी भी आने वाली है, तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड पंजाबी के पीडीएफ, आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो 2499 में, ठीक है। सो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर मेरे से पढ़ना है फुल डिटेल में, अच्छे से अच्छी ट्रिक और टिप के साथ, मैं आपको एक ईजी वे से हर एक चीज़ याद दिलाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप एक बार पढ़े में दोबारा भूले ना, ठीक है। सो आप लोग जुड़ सकते हो, नंबर आप लोगों के पास है, मेरे से इस नंबर पे अपनी सारे डाउट्स क्लियर करके आप आ सकते हो बैचेस में। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखती हूँ। अ पेशेंट इज पेसिंग एंड टॉकिंग लाउडली शोइंग साइंस ऑफ एजिटेशन। तो पेशेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहा है, और एजिटेटेड मतलब इरिटेटेड है। नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें पता चल गया कि पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपरली एक्टिव है, ठीक है। तो रीस्ट्रेन कर दोगे, कॉल द डॉक्टर, कामली टॉक एंड रिड्यूस स्टिमुलाई, एडमिनिस्टर PRN मेडिकेशन। हमेशा याद रखो, साइकेट्रिक वार्ड में रीस्ट्रेनिंग को कभी नहीं किया जाता अनटिल एंड अनलेस बिल्कुल ही एंड ना आ जाए, ठीक है। सो रीस्ट्रेनिंग को तो आप हमेशा भूल जाओ। मेडिकेशन भी नहीं देंगे, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। ये नहीं है कि अगर वो 5 मिनट के बाद फिर से वही बिहेवियर शो कर रहा है तो 5 मिनट के बाद फिर मेडिसिन रिपीट कर दो, आधे घंटे बाद फिर नहीं ना। तो मेडिकेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका प्रायोरिटी एक्शन रहेगा सबसे पहले कि आप पेशेंट से बात ही बहुत कामली करो, ठीक है ना। उसको स्टिमुलाई न दो भाई, उसको स्टिमुलाई ही मत दो, कामली बात करो उससे, ठीक है। रिड्यूस करो स्टिमुलाई, ताकि इजीली जो पेशेंट है क्या कर पाए, आपके साथ थोड़ा सा उसको ट्रिगरर ना हो, ठीक है। वो ज़्यादा ट्रिगर ना हो, वो हल छोटी छोटी चीज़ पे डिस्ट्रैक्ट होके और ज़्यादा वायलेंस ना करे। क्लियर? चलो नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइलस्टोन से, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉय फॉर 10 मंथ्स ओल्ड इन्फेंट? 10 महीने के बच्चे के लिए कौन सा टॉय अप्रोप्रिएट है? स्टफ टेडी बियर, कलरफुल मोबाइल, रैटल, या फिर नेस्टिंग कप्स? सो इट्स अ नेस्टिंग कप्स। नेस्टिंग कप्स उसके फाइन मोटर जो मूवमेंट्स है उसको अच्छा करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने फाइन मोटर्स के बारे में पढ़ा था माइलस्टोन में, पीडियाट्रिक में, अगर आपको याद हो। रेटल्स, कलरफुल मोबाइल और स्टफ टेडी बियर्स आर नॉट फॉर 10 ईयर्स ओल्ड, 10 मंथ्स ओल्ड infant. Next है, which condition is most likely after थायरोइडेक्टमी? सो अगर किसी की थायरोइडेक्टमी हुई है, थायराइड रिमूव हुआ है, तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है भाई? हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलेसीमिया, हाइपरकेलेसीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया। सो इट्स अ हाइपोकेलेसीमिया। ऑब्वियसली बिकॉज थायरोइडेक्टमी किया है, थायराइड रिमूव किया है, देयर इज अ चांसेस के पैराथायराइड हार्मोन्स भी रिमूव हो जाए। और पैराथायराइड हार्मोन्स का तो काम यही है कि वो कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं ब्लड में, ब्लड से बोन, बोन से ब्लड, है ना। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, मैं पढ़ा रही हूँ आपको इस टाइम, तो आपको पता होगा थायराइड का मेजर काम ही कैल्शियम को रेगुलेट करना है बोन्स में। तो अगर बाई चांस आपने थायराइड रिमूव किया है, तो आपको हमेशा ये देखना है कि कैल्शियम लेवल पेशेंट के मेंटेन है। अदरवाइज अगर नहीं मेंटेन, तो आपने थायराइड रिमूव करते करते पैराथायराइड के साथ भी थोड़ा सा छेड़ाछाड़ी कर दी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, विच फाइंडिंग इन अ पोस्टपार्टम वुमन रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन? पोस्टपार्टम वुमन में कौन सी फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? लोकिया रूबरा डे 2,
uterine fundus firm at umbilicus, temperature 38.2 for first 24 hours, saturating perineal pad every 30 minutes. भाई आंख बंद करके डी को टिक करो, हर 30 मिनट्स के बाद उसका पैड सैचुरेट हो रहा है, मतलब शी इज़ ब्लीडिंग एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही है वो। सो ये चीज़ इमीडिएट इंटरवेंशन। और रूबरा तो सेकेंड डे पे ही आता है, ठीक है, आता है सेकेंड डे। फंडस जो है फर्म हो जाता है अम्बलाइकस पे आके, विच इज़ अ गुड साइन। पहले जो 2 दिन होते हैं उनमें थोड़ा सा टेम्परेचर रेज रहता है, उसके बाद अपने आप ही डाउन आ जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ करेक्ट मेथड टू रिमूव पीपीई आफ्टर आइसोलेशन केयर। तो आइसोलेशन केयर के बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को रिमूव करने का करेक्ट मेथड क्या है। सो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, और मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी जब मैंने बीएफयूएचएस की तैयारी कराई थी तब करवा चुकी हूँ, इसी में ही मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा रही हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताओ कि सबसे पहले ये याद रखना, रिमूव कर रहे हो तो मोर कंटैमिनेटेड से आप लेस कंटैमिनेटेड की तरफ जाओगे, ये चीज याद रखना प्लीज, ठीक है। रिमूव करते हो तो मोर कंटैमिनेटेड से लेस कंटैमिनेटेड की तरफ जाओगे। सो आई थिंक आज भी क्वेश्चन मैंने प्रॉपरली आपको डिस्कस करके समझाए हैं, ठीक है। प्लस अब हाई टाइम है, अगर आप लोगों को मेरे से बैचेस ज्वाइन करने हैं तो जुड़ सकते हो, नंबर आप लोगों के पास है। 3 मंथ्स का बैच है, एक 4 मंथ्स का बैच है, तो आप जुड़ सकते हो। प्रॉपरली डिटेल्ड में मैं आपको क्लासेस करवा रही हूँ, आपके लिए पंजाबी की क्लासेस भी स्पेसिफिकली मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। सो आप लोग जुड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा हाई टाइम है इसलिए, ठीक है। सो मिलती हूँ आपको कल एक न्यू वीडियो के साथ 5:30 विद न्यू एमसीक्यूज डिफरेंट टाइप के। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।